इंडियन एयरलाइन की तरफ से आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन। ये वैकेंसी आपकी डायरेक्ट इंडियन एयरलाइन की तरफ से आने वाली है। देखिए, इंडियन एयरलाइन की तरफ से वैसे तो काफ़ी सारी अदर रिक्वायरमेंट्स आती हैं। आपकी एयर होस्टेस की वैकेंसी होती हैं, पायलट्स की वैकेंसियाँ होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की होती हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसियाँ होती हैं और भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, अलग-अलग इंजीनियर्स की भी वैकेंसियाँ आती हैं। इसी बीच यहाँ पे वैकेंसियाँ आती हैं फ्लाइट पैरामेडिक की वैकेंसी। तो बात करेंगे इस वीडियो में कहाँ से रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगी, सैलरी क्या रहेगी और आप इसे अप्लाई कैसे करना है। वीडियो लास्ट तक देखना, आप डायरेक्ट ही अप्लाई कर पाओगे। बट देखिए, अगर आपने खासकर पैरामेडिकल में अगर नर्सिंग कर रखा है, आने वाली वैकेंसियाँ मिस आउट होती हैं। कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, चाहे आपकी इंडियन एयरलाइन की तरफ से हो, ऑयल की तरफ से हो, एम्स की तरफ से हो या किसी भी मेडिकल स्टाफ की तरफ से हो, मिस आउट होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे मिस आउट नहीं होगी। बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो डायरेक्ट ही अप्लाई कर पाओगे और कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहेगा। चलिए बात करें आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है। देखिए, ये आपकी जो डायरेक्ट अप्लाई लिंक है, ये हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आप डायरेक्ट ही इस पेज में आ जाओगे या व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहाँ पे भी आप कोई भी दोनों में से एक ज्वाइन कर लोगे तो आप डायरेक्ट ही इस पेज में आ जाओगे, आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाएगी। कहाँ से अप्लाई कैसे करना है ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी आपकी होगी, जो यहाँ पे फ्लाइट्स की वैकेंसी होती है वहाँ पे रिक्वायरमेंट आने वाली है। यहाँ पे अप्लाई लिंक का प्रोसेस क्या रहने वाला है, अप्लाई कैसे करना है। तो आपको नीचे आना है, करियर्स का ऑप्शन दिखेगा कहीं जहाँ पे आपको जॉब्स आती हैं, वहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। वहाँ आने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको डायरेक्ट ही यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो आपको यहाँ पे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और करियर्स देखना पड़ेगा। या आप सिंपली यहाँ पे नीचे भी आ सकते हो, आपको यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शन दिखेंगे। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो क्या जॉब लोकेशन आने वाली। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें कौन-कौन सी जॉब्स ओपन है, तो इसके लिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करो, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पे क्लियर चेक कर पाओगे, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे पता चल जाएँगी। करियर्स के ऑप्शन में आपको यहाँ पे करियर्स का ऑप्शन लिखा है, आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। आप यहाँ पे लोकेशन, अप्लाई लिंक, डिटेल पूरा चेक कर पाओगे। वैसे तो हमने आपको यहाँ बताया था पहले, एयरपोर्ट में तरफ से आप यहाँ पे सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है, इंचार्ज की वैकेंसी होती है, कस्टमर की वैकेंसी होती है, जो कस्टमर केयर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं यहाँ पे होती हैं, फ्लाइट ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया लोकेशंस होती हैं, कभी आपको उत्तर प्रदेश में मिलती है, कभी आपको आपको यहाँ पे अदर स्टेट्स में मिलती है, तो आप यहाँ पे लोकेशन भी चेक कर पाओगे। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो या आप नीचे थर्ड पे आओगे तो आपको यहाँ पे वैकेंसी दिखेगी। ऐसा पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट दिखेगी। आप नीचे आएँगे तो एयरपोर्ट मेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट दिखेगी। आप यहाँ पे क्लियर पूरा रीड कर सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे लोकेशन, ऑल लोकेशन पे फ़िलहाल अवेलेबल है वैकेंसी। जैसे जानते हैं आपको यहाँ पे ऑल इंडिया में वैकेंसी आती हैं, तो ऑल इंडिया की लोकेशंस आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। कंट्री की बात करें तो आपको यहाँ पे इंडिया में आपके यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाली। ऊपर आएँगे तो आपको यहाँ पे इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट भी दिख जाएगी। नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की कि क्या रिक्वायरमेंट आने वाली। कहीं से भी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ख़ासकर हम आपके लिए यहाँ पे उठा के कवर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेन्ड पैरामेडिक की वैकेंसी चाहिए, यानी जो पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी होती है, जो फ्लाइट पैरामेडिकल की वैकेंसी होती है, वो वैकेंसी रहने वाली। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग ईएमटी कहते हैं। इसमें बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी आती हैं आपको यहाँ पे कैरिंग ये आपको यहाँ पे वैकेंसियाँ दिखती हैं, जो आपके यहाँ पे नारकोटिक टेस्ट होते हैं, जो यहाँ पे कैप्टन्स के होते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट के होते हैं, आपको वहाँ पे टेस्ट होता है। तो उसी में आपको यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाली है, यानी आपको ये आपको वर्किंग रहने वाला है। यहाँ पे आप पूरा ट्रिक मारेंगे, जो आपके यहाँ पे टेस्ट होते हैं, जो आपको यहाँ पे एनालाइज़र होते हैं, उनकी तरफ से आपके यहाँ पे ये आपकी वर्किंग रहती है। नॉलेज किसकी होनी चाहिए? नॉलेज आपकी होनी चाहिए ब्रीथ एनालाइज़र मशीन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपकी यही मेन आपका वर्किंग रहता है। तो अगर आपके पास इसकी नॉलेज है तो आपको यहाँ पे जल्द जॉब लोकेशन की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सिलेक्शन पूरा ऑनलाइन बेस पे होता है, आपका ऑनलाइन ही टेस्ट हो जाएगा। अब अगर आप सेलेक्ट होगी तो आपको आगे फर्दर आपको जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा। यानी आपका जो इंटरव्यू होता है ये आपका वर्चुअल होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ कहीं कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे, वर्चुअल आपका यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको फर्दर बताया जाएगा ईमेल के थ्रू, या आपको जैसे भी आपको यहाँ पे अप्लाई करोगे उस ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी टाइम तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, इसमें फ्रेशर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, बट 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है तो इसमें अच्छी बात रहती है, ये आपको प्रेफ़रेंस देता है। अप्लाई कैसे करना है, तो ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट रहने वाली, हमने आपको पहले बताया था। इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट में आ जाओगे तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप अप्लाई पे क्लिक कर देना जाके।
जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, थोड़ा-सा वेट कर लेना, आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफ़ेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे फुल डिटेल फिल करनी पड़ेगी। इंडियन वन एयर की तरफ से भी है, न्यू विंग्स ऑफ भारत की तरफ से है। ईमेल एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस अपनी वही फिल करना है, जिससे वो फर्दर कॉन्टैक्ट कर पाएँ। ये जो भी आपको यहाँ पे फर्दर आपको यहाँ पे कॉल होगा, तो ये आपको ईमेल ही के थ्रू कॉल होगा। फिर आपको यहाँ पे फुल नेम फिल करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना ही फिल करें, या अपने फादर या अपने गार्जियन का ही कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल करें। फिर आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करें। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है अकॉर्डिंग टू, आप अपने मैट्रिकुलेशन फिल कर सकते हो या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली आप इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हायर क्वालिफिकेशन, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, अपनी क्वालिफिकेशन फिल करिए। ये करंट आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट में कर रहे हो, प्राइवेट में कर रहे हो, किसी भी हॉस्पिटल में कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपनी करंट सैलरी यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद करंट ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप गवर्नमेंट में हो, किस हॉस्पिटल से हो, आप यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं। करंट आपके किस पोस्ट पे हो, स्टाफ नर्सिंग पे हो या आप नर्सिंग स्टाफ पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, आप यहाँ पे जो भी पोस्ट है आप फिल कर देना जाके। करंट सैलरी आपकी पर मंथ कितनी रहने वाली है, नोटिस पीरियड क्या रहने वाला है, एक्सेप्टेड सैलरी कितनी रहने वाली है, करंट लोकेशन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, और यहाँ पे विलिंग फॉर लोकेटेड दे सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये आपको पूरा फॉर्म है ऐसा इंडियन ऑयल, ये आपकी फ्लाइट की तरफ से। और अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी आंसर हमको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। या आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको ज़्यादा क्वेरी होगी तो भी हम आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये सिंपल सा फॉर्म है, अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे अदर वैकेंसी रहती हैं, अप्लाई करोगे इसके बाद आपका मेल आएगा, वो लोग अपना क्वेरी करेंगे, इसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी की बात करें तो 30-40,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। आपके पास जैसे एक्सपीरियंस होता रहेगा आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी इंक्रीजमेंट होती रहती है। ये आपकी वैकेंसी थी। और वैसे तो इंडिगो जो एयरलाइन है, ये आपकी इंडियन वन ईयर की तरफ से वैकेंसी थी। इंडियन एयरलाइन की अलग से वैकेंसी आती है, इंडियन ऑयल की तरफ से अलग वैकेंसी आती है। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी आती रहती हैं, आप लोगों से खासकर मिस आउट होती है। तो हमने काफ़ी बार बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे आने वाली कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट मिस आउट नहीं होगी। बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आएगा, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हम बताते रहते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और प्रेजेंट टाइम में अभी आपकी जो ये आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से रिक्वायरमेंट स्टार्ट है, नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, अप्लाई कर सकते हो तो वहाँ पे जी अप्लाई ज़रूर कर देना जाके। और फ्यूचर में जो भी आपकी नर्सिंग की, खासकर आपने अगर नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, कहीं से भी अदर रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी आती हैं, पब्लिक सेक्टर से रिक्वायरमेंट्स आती हैं, प्राइवेट सेक्टर से वैकेंसी आती हैं, तो हम आपके लिए ज़रूर बताते रहेंगे। कोई डाउट हो तो आप जी बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना जाके, और शेयर कर दो जाके अपने फ्रेंड सर्कल में, कि जो अदर कैंडिडेट हैं, आप नहीं तो अदर कैंडिडेट फिल करना चाहते हैं फिल कर दें, लेकिन जब आप भविष्य में कभी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई बड़ी वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।